नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनाम उल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खबरों पर। दलाई लामा की जानशीनी का मामला, भारत और चीन के ताल्लुकात में तनाज़ा का नया बाब। पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक का आगाज, पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत में फिर इजाफा। 5 बरस बाद जयशंकर का दौरा है चीन, सरहदी कशीदगी के साये में ताल्लुकात की नई राहें तलाश करने की कोशिश। बाबा अमरनाथ जी के आशीर्वाद से यात्रा ने 2 लाख का संग मील अबूर किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से तमाम अकीदतमंदों का खैर मकदम। मिलिटेंसी के जख्म खुर्दा खानदानों को इंसाफ, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बारामूला में मुतासरा खानदानों को तकर्री नामे सौंपे। तेरह जुलाई यौम शुहदा, कश्मीरी रहनुमाओं को घरों में नजरबंद करने का इल्जाम, उमर अब्दुल्ला ने इक़दाम को गैर जमहूरी करार दिया। शुहदा की कब्रों पर हाजिरी न देना अफसोसनाक और दोगला रवैया है, अल्ताफ बुखारी का हुक्मरान जमात पर शदीद हमला। 13 जुलाई को जलियांवाला बाग से जोड़ना तारीख की मसखशुदा तशरीह है, बीजेपी लीडर सुनील शर्मा का उमर अब्दुल्ला पर सख्त रद्दअमल। 13 जुलाई के शुहदा को भुलाना सिर्फ तारीखी गफलत नहीं बल्कि इखलाकी नाकामी है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का बयान। कुलगाम में अमरनाथ यात्रा के 3 गाड़ियों में तसादुम, 10 से ज्यादा यात्री जख्मी। बारामूला के गांटमुला में अहल खाना की सैर, अफसोसनाक सान्हे में तब्दील, एक कम सिन जां बहक 2 लापता। दलाई लामा की जानशीनी का मामला एक बार फिर भारत और चीन के दरमियान ताल्लुकात में एक नाजुक और हिस्सास मोड़ पर सामने आ गया है। तिब्बत के रूहानी पेशवा दलाई लामा की जानशीनी न सिर्फ मजहबी अहमियत की हामिल है बल्कि खित्ते से सियासी तवाज़ुन और सिफारती मामलात पर भी गहरे असरात डाल रहे हैं। चीन की जानिब से ये इसरार किया जा रहा है कि दलाई लामा की अगली जानशीनी बीजिंग की मंजूरी से होनी चाहिए, जबकि भारत में मौजूद तिब्बत की जलावतन हुकूमत और दलाई लामा के पैरोकारों का कहना है कि यह महज एक रूहानी फैसला है जिससे सियासी रंग देना नाकाबिल कबूल है। भारत की सरजमीन पर मौजूदगी के बाद दलाई लामा का मसला पहले ही भारत चीन ताल्लुकात में हिस्सासियत का सबब रहा है, लेकिन अब जानशीनी का सवाल उन ताल्लुकात को मजीद पेचीदगियां पैदा कर रहा है। माहिरीन के मुताबिक चीन तिब्बत पर मुकम्मल कंट्रोल बरकरार रखने की ख्वाहिश में दलाई लामा के जानशीन को भी अपने जेर असर रखना चाहता है ताकि मुस्तकबिल में तिब्बत के अवाम में मज़ाहमत की कोई नई लहर न उठ सके। इसके बरक्स भारत में तिब्बत के रूहानी और सकाफती वर्से का तहफ़्फ़ुज़ करने वालों का ख्याल है कि चीन की मुदाखलत दलाई लामा की रूहानी हैसियत को मजरूह कर सकती है। पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर मुल्क की सियासत में हलचल मचा दी है। पार्टी ने इमरान खान की रिहाई के लिए बाकायदा तौर पर फ्री इमरान खान तहरीक का आगाज कर दिया है, जिसका मकसद उन्हें जेल से रिहा करवा कर अवामी सियासत में दोबारा बहाल करना है। ये तहरीक ऐसे वक्त में शुरू की गई है जब इमरान खान तवील अरसे से मुख्तलिफ मुकदमात के तहत कैद में है और उनके हामियों का दावा है कि ये तमाम कानूनी कार्रवाइयां सियासी इंतकाम का शाखसाना है। पीटीआई ने इस मुहिम को न सिर्फ सोशल मीडिया पर जोर शोर से शुरू किया है बल्कि मुल्क गिर अवामी राबता मुहिम, जलसे और एहतजाजी तैयारियों का भी दिया है। पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि इमरान खान सिर्फ एक सियासी शख्सियत नहीं बल्कि अवाम की उम्मीद और तब्दीली की अलामत बन चुकी है। उनकी गिरफ्तारी अवाम की आवाज को दबाने की कोशिश है, जिसके खिलाफ अब कौम को मुत्तहिद होकर खड़ा होना होगा। पीटीआई की इस तहरीक में कारकुनान से लेकर आला क़यादत तक हर सतह पर फाल शिरकत देखी जा रही है, जो बता रही है कि जमात अपने कायद की गैर मौजूदगी में भी मुतहरिक और मुनज़्ज़म है। भारत के वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर 5 साल बाद चीन के दौरे पर बीजिंग पहुंच गए हैं। ये दौरा एक ऐसे वक्त पर हो रहा है जब भारत और चीन के दरमियान 2020 के गलवान वादी के खूनरेज तसादुम के बाद कशीदा ताल्लुकात में बेहतरी लाने की कोशिशें जारी हैं। जयशंकर, जो इस वक्त 2 मुल्क की दौरे पर हैं, ने सिंगापुर के दौरे के बाद अब चीन का रुख किया, जहां वो पीर के रोज अपने चीनी हम मनसब वांग यी से
اہم دو طرفہ ملاقات کریں گے۔ یہ ملاقات ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب دونوں ممالک کے مابین باہمی اعتماد، سرحدی امور اور تجارتی تناؤ پر مکالمے کی اشد ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ جے شنکر شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیاجن بھی جائیں گے، جہاں وہ دیگر رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کے ساتھ اجلاس میں شریک ہوں گے اور مختلف دو طرفہ ملاقاتیں بھی انجام دیں گے۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اتوار کو بتایا کہ بابا امرناتھ جی کے آشیرواد سے سالانہ امرناتھ یاترا نے 2 لاکھ یاتریوں کا سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ انہوں نے اس مقدس یاترا کو زندگی کا ایک روحانی سفر قرار دیتے ہوئے تمام عقیدت مندوں کو خوش آمدید کہا ہے تاکہ وہ اس روحانیت اور دیوی مہتا کے تجربے سے خود کو روشناس کرا سکیں۔ لیفٹیننٹ گورنر نے ایک سوشل میڈیا پیغام میں کہا، بابا امرناتھ جی کے آشیرواد سے آج یاترا نے 2 لاکھ کا ہنسا عبور کر لیا ہے۔ یہ ایک مقدس اور روحانی سفر ہے اور میں تمام عقیدت مندوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، اس الہی تجربے سے گزریں اور روحانی سکون حاصل کریں۔ ہر ہر مہادیو یاترا اس سال کے ایک پرامن اور منظم انداز میں جاری ہے، جہاں سیکیورٹی اور سہولیات کے بہترین انتظامات نے زائرین کو ہر ممکن آسانی فراہم کی ہے۔ مختلف ریاستوں سے تعلق رکھنے والے یاتریوں نے اس روحانی سفر میں شرکت کی ہے، جو ہر سال شکوہ اور عقیدت کے ساتھ منعقد کی جاتی ہے۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بارامولہ میں ملیٹنٹ سے متاثرہ خاندانوں کے افراد کو سرکاری تقرر نامے سونپتے ہوئے ایک تاریخی قدم اٹھایا ہے، جس کا مقصد ان خاندانوں کو انصاف، روزگار اور سماجی وقار کی فراہمی ہے جو دہائیوں تک خاموشی سے اپنے پیاروں کی جدائی کا غم سہتے رہے۔ یہ تقرری نامے ان 40 خاندانوں کو دیے گئے جن کے عزیز و قارب کو پاکستان پرست ملیٹنسی نے بے دردی سے قتل کیا تھا۔ یہ اقدام 29 جون کو اننت ناگ میں ان خاندانوں سے ہونے والی ملاقات کے بعد ممکن ہوا جب لیفٹیننٹ گورنر نے انہیں یقین دلایا تھا کہ 30 دنوں کے اندر اہل لوائقین کو نوکریاں دی جائیں گی، مگر وعدہ 15 دنوں میں ہی پورا کر دیا گیا۔ تقریب کے دوران متاثرہ خاندانوں نے وہ المناک داستانیں بیان کی جنہیں سن کر فضا سوگوار ہو گئی۔ انہوں نے ملیٹنسی کی سفاکت اور ان کے ہم خیال مقامی عناصر کے مظالم کو بے نقاب کرتے ہوئے ریاستی حکومت سے اپنے زخموں پر مرہم رکھنے کی اپیل کی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ یہ خاندان برسوں تک نظر انداز کیے گئے، ان کی کہانیاں جان بوجھ کر چھپائی گئی، ان کے آنسو پہنچنے کوئی نہیں آیا، لیکن آج ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہیں ان کا حق دلانے کے لیے پرعزم ہیں۔ یوم شہداء 13 جولائی کے موقع پر وادی کی ممتاز سیاسی قیادت نے الزام عائد کیا ہے کہ انہیں شہداء کی قبروں پر حاضری دینے سے روکنے کے لیے گھروں میں نظر بند کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ جموں کشمیر عمر عبداللہ نے اس عمل کو کھلم کھلا غیر جمہوری اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت عوام کی اجتماعی یادداشت اور تاریخی شعور سے خوف زدہ ہے۔ عمر عبداللہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ 13 جولائی کا قتل عام کشمیریوں کے لیے جلیانوالہ باغ سے کم نہیں ہے اور وہ 1931 میں ڈوگرا راج کے خلاف جان قربان کرنے والوں کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ انہوں نے کہا، شرم کی بات ہے کہ وہ لوگ جو انگریز حکمرانی کی تمام صورتوں کے خلاف لڑے، آج صرف اس لیے ولن بنائے جا رہے ہیں کیونکہ وہ مسلمان تھے۔ ادھر پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوب مفتی نے بھی دعویٰ کیا کہ انہیں غر میں محصور کر دیا گیا۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی کے صدر سید محمد الطاف بخاری نے 13 جولائی یوم شہداء کے موقع پر حکمراں جماعت نیشنل کانفرنس کے قائدین پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جو جماعت ہر موقع پر شہداء 1931 کے احترام کے دعوے کرتی ہے، وہی آج ان کی قبروں پر پھول چڑھانے بھی نہیں پہنچی۔ بخاری نے اسے ایک دوگلے رویے اور سیاسی منافقت کی بدترین مثال قرار دیا۔ بخاری نے ایک بیان میں کہا، یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ نیشنل کانفرنس، جسے 50 سے زائد اراکین اسمبلی کی حمایت حاصل ہے، اس جماعت کے کسی بھی رہنما نے آج مزار شہداء پر حاضری نہیں دی، جو کہ کشمیری عوام کے جذبات کی نمائندگی کا ایک فطری عمل ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ اگر حکومت نے 13 جولائی کو سرکاری تعطیل کے طور پر بحال نہیں کیا تو وہ کم از کم وزیر اعلیٰ اور ان کے کابینی رفقا ذاتی حیثیت میں ہی مزار پر جا سکتے تھے۔ بخاری کے مطابق یہ کوئی جرم نہیں تھا اور نہ ہی کسی قانون کی خلاف ورزی۔ اگر وزیر اعلیٰ ان کے اور ساتھیوں کو واقعی اجازت نہیں دی گئی تو یہ حکومت کی خود مختاری اور وقار پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ بی جے پی کے سینئر رہنما اور جموں کشمیر اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سنیل شرما نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے اس بیان پر شدید تنقید کی ہے جس میں انہوں نے 13 جولائی 1931 کے واقعے کا موازنہ جلیانوالہ باغ قتل عام سے کیا۔ شرما نے اس موازنے کو تاریخی طور پر غلط، گمراہ کن اور ہندوستان کی آزادی کے سچے شہداء کی توہین قرار دیا۔ سن 1919 میں جلیانوالہ باغ میں ہونے والا قتل عام برطانوی راج کے سیاہ ترین ابواب میں شمار ہوتا ہے، جہاں جنرل ڈائر کی سربراہی میں سینکڑوں نہتے اور پرامن مظاہرین کو گولیوں سے بھون دیا گیا۔
सुनील शर्मा ने कहा कि वो लोग न कोई हजूम थे और न ही इश्तियाल अंगेजी के मुर्तकब, बल्कि वो सिर्फ अपनी बुनियादी हुकूक के लिए जमा हुए थे। ये कुर्बानियां हमारी कौमी मीरास का हिस्सा है। उसके बरक्स शर्मा ने दावा किया कि 13 जुलाई 1931 को जो कुछ श्रीनगर में हुआ वो एक फिरका वाराना फसाद था जिसकी जड़ें एक सियासी और मजहबी इश्तियाल अंगेजी में पायबस्त थी। उन्होंने कहा कि अब्दुल कदीर नामी शख्स की तकारीर के बाद भड़के हजूम ने जेल पर हमला करने की कोशिश की और उसके नतीजे में पुलिस की फायरिंग से 13 अफराद हलाक हुए थे। गुज़श्ता शाम के वक्त में एक खुशगवार खानदानी पिकनिक क़यामत खेज अलमिया में तब्दील हो गई जब शुमाली कश्मीर के बारामूला जिला के बोनियार इलाके के अजारा गंटमुला NHPC कैनाल के करीब दरियाई जहलम में एक ही खानदान के 4 अफराद डूब गए, जिनमें 2 कमसिन बच्चे भी शामिल थे। तफसीलात के मुताबिक श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाला खानदान तफरीह की गर्ज से दरियाई जहलम के किनारे जमा हुआ था जब अचानक 2 कमसिन बच्चे तेज बहाव वाली लहरों में फिसल गए। अहले खाना ने बच्चों को बचाने की कोशिश में दरिया में छलांग लगा दी, लेकिन वो खुद भी बहाव की नजर हो गए। मकामी अफराद की बरवक्त जरायतमंदी ने एक फर्द की जान बचा ली। ताहम अफसोस के साथ ये इतला दी जाती है कि एक कमसिन बच्चे की जान चली गई है, जबकि 2 दीगर अफराद हनूज लापता हैं। SDRF सिविल डिफेंस, पुलिस स्टेशन बोनियार और मकामी लोगों पर मुश्तमिल टीम की क़यादत में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम जारी है। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपनी जुलाई 2025 की स्पीक अप न्यूज़लेटर में 13 जुलाई के शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि 13 जुलाई के शोहदा को बुलाना सिर्फ तारीखी भूल नहीं बल्कि एक इखलाकी नाकामी है। न्यूज़लेटर में मजीद कहा गया, अगरचे उनके मज़ारों को रुकावटों के पीछे कैद कर दिया गया है, लेकिन उनका पैगाम हर उस कश्मीरी के दिल में जिंदा है जो सर झुकाने से इनकार करता है। PDP के इस बयान को अवामी सतह पर भरपूर पजीराई हासिल हो रही है, खासतौर पर उन हलकों में जो शोहदा की याद को कश्मीर की तारीख का अहम बाब मानते हैं। बांडीपुरा जिला की तुलेल वादी के किलछी इलाके में कायम नया टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर अमले की शदीद कमी के बाद अक्सर बंद रहता है, जिससे नौ देहात की आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों का कहना है कि मरकज में न मुस्तकिल डॉक्टर है और न ही मुनासिब तब्बी सहूलियात दस्तियाब हैं, जिसके बाद मरीजों को इमरजेंसी में दूर दराज के इलाकों का रुख करना पड़ता है। अवाम ने जिले इंतजामिया और महकमा सेहत के आला अफसरान और वजीर से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर किलचे NTPSC में डॉक्टरों और अमले की तैनाती अमल में लाई जाए ताकि बुनियादी तिब्बी सहूलियात बहाल हो सकें। ये मेन बड़ा इशू यही है। कम से कम यहाँ पॉपुलेशन 1500-2000 की, तो मेन मसला है अभी किसी को हादसा होगा, अचानक लगेगा, यहाँ हार्ट पेशेंट भी है तो वहाँ वो बंद रहता है, क्योंकि यहाँ डॉक्टरों ने टारन किया है। जैसे बेड़ों को हम टारन करते हैं ऐसे टारन वाइज वो आ रहा है, कभी कभी आ रहा है, बीच बीच में दिखाई देता है। एक बेचारा है वो मजीद, वो हॉस्पिटल में रहता है, वो उस बेचारे का 1000 रुपये है, वो क्या करेगा, उसी को हम दिन रात घरों में ले जाते हैं। मेन मसला है जो असली मुलाजिम 60-70 हजार रुपये तनख्वाह कर रहा है वो कहीं नहीं, वो कहीं गैप है। पिछले 10-12 दिनों से एक हमने देखा था वो भी गैप। हमें सबसे बड़ा इशू है, ये मेन मसला है ये हॉस्पिटल का, और यहाँ कंटिन्यू दिन रात मुलाजिम होना चाहिए जो गवर्नमेंट डॉक्टर है। संत निरंकारी सत्संग बटोत ने इंसानियत दोस्ती का मुजाहरा करते हुए खून अतिया कैंप का इनेकाद किया, जिसका थीम था इंसानी खून रगों में बहे, नालियों में नहीं। इस मौके पर गांधी ग्लोबल फैमिली के सदर डॉक्टर SP वर्मा, संत BP सिंह, SHO बटोत विजय कोटवाल, BMO बटोत और दीगर मुअज्जज शख्सियात ने शिरकत की। SHO विजय कोटवाल ने खुद खून अतिया करके दूसरों को तरगीब दी। श्रीनगर कौमी शहर पर वाक़ा खुडवनी इलाके में अमरनाथ यात्रा के दौरान एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां यात्रियों की 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसके नतीजे में 10 से ज़ायद यात्री जख्मी हो गए। सरकारी ज़राए के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बालतल की तरफ जा रहा यात्रियों का काफिला टिचलू क्रॉसिंग के करीब पहुंचा। अचानक 3 बसें आपस में टकरा गई, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। हुकाम का कहना है कि तमाम जख्मियों को फौरी तौर पर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई। जख्मियों की हालत मुस्तहकम है और उनको मजीद इलाज दिया जा रहा है, जहां तमाम जरूरी कानूनी और तिब्बी कार्रवाइयां भी अमल में लाई जा रही हैं। वादी की मारूफ सीमेंट साज कंपनी ट्रम्बू सीमेंट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने अपने फ्लैगशिप प्रोडक्ट सॉलिड सीमेंट का बाकायदा और शानदार आगाज कर दिया है। इस मौके पर कंपनी के मुअज़्ज़ज़ डायरेक्टर्स, इंतजामी सरबराहान, अहम महकमा जाती अफसरान, मारूफ डिस्ट्रीब्यूटर्स और मेहमानान खुसूसी मौजूद रहे। कंपनी ने इस कामयाबी को टीम वर्क, म्यार पसंदी और सख्त मेहनत का समर करार देते हुए कहा कि सॉलिड सीमेंट सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक वादा है, मजबूती, भरोसा और अवामी दस्तरस का वादा। जदीद इंजीनियरिंग, आला क्वालिटी कंट्रोल और तेज रफ्तार पैदावार के इम्तजाज से तैयार की गई ये सीमेंट जल्द ही वादी के हर कोने में दस्तयाब होगी।
ये बिल्कुल अच्छा है, सबसे अच्छा बना रहे हैं इसमें, ये बहुत अच्छा चलेगा। इनका टी-शर्ट प्लेन चल रहा था, अब तो उनमें सॉलिड निकाला, ये उससे बेटर क्वालिटी है, तो इसको उम्मीद है कि उससे बेहतर चलेगा, इसीलिए उन्होंने ये लॉन्च किया। टी-शर्ट सीमेंट ये स्कीम में नंबर 1 सीमेंट है J&K में, तो इसमें कोई क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सब रिटेलरों को पता है। ये स्कीम में नंबर 1 ब्रांड TCI था, अब ये TCI सॉलिड बन गया, इसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स हो गई, हमारी प्रोडक्शन भी इम्प्रूव हो गई, इससे 30 ट्रक्स हमारी इम्प्रूवमेंट हो गई, 30 ट्रक्स। और ये श्रीनगर में भी विंटर हो समर हो कोई भी हो नंबर 1 सीमेंट की तरफ से तमाम जो मुलाजिमिन साहिबान हैं यहाँ फैक्ट्री में, डीलर साहिबान और जो भी TCI सीमेंट के साथ मुंसलिक है, उनको मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि हमने आज ये TCI सॉलिड लॉन्च किया है। हम पिछले 30 सालों से इधर जम्मू कश्मीर में ये सीमेंट बेच रहे हैं TCI के नाम पे, तो आज जो हमने ये ब्रांड किया है इसमें हमने थोड़ा क्वालिटी इंप्रूव की है, जो इंशाअल्लाह और हमें उम्मीद है मार्केट में ठीक चलेगा। तो TCI की जब अगर बात की जाए तो हम पिछले 30 सालों से मार्केट में लोगों की खिदमत में शुरू कर रहे हैं, इंशाअल्लाह और रहमान आगे भी करते रहेंगे। इसमें अगर जो मार्केट का देखा जाए, हमने कभी डिलीवरी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, हमने कभी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, हमने कभी किसी चीज़ में जो भी मार्केट में कोई रिक्वायरमेंट है, कभी भी हमने इसमें रिक्वायरमेंट की में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ये नहीं किया। रही बात TCI में, हम कंपनी की तरफ से अपनी तरफ से जो इसका बानी है हाजी अब्दुल अहद त्रंबू साहब, अल्लाह ताला उसकी मगफिरत फरमाए, अल्लाह ताला उसके कब्र पुरनूर करे, अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस अता करे, उसकी मेहरबानी से अल्लाह ताला की फजल से हमेशा इंशाअल्लाह रहमान आगे भी चलता रहेगा। हम पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह रहमान मार्केट में TCI सॉलिड जो नया ब्रांड आया, इंशाअल्लाह रहमान ये पिछली की तरह जो सीमेंट चल रहा था, आगे भी इंशाअल्लाह रहमान लोगों में मार्केट में रिटेलर का इसका शुरू करता रहेगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।